अब मैं अब मैं बुला रहा हूँ श्रीतमा बोस को, जो बड़ी ही मल्टी टैलेंटेड हमारी मेंबर हैं। ये अनुवाद भी उतना ही अच्छा करती हैं जितना अच्छा पढ़ती हैं। तो आज भी वो आपको जो कहानी सुना रही हैं उसका अनुवाद उन्होंने खुद किया है। कहानी महाश्वेता देवी वर्मा की है। कहानी का शीर्षक है स्तनदायिनी। आपको सुना रही हैं श्रीतमा बोस। नमस्कार। मैंने महाश्वेता देवी की कहानी चुनी है आज के लिए। मैं आपको बता दूं कि क्यों। मातृत्व को हमेशा भारत में एक गौरवमय अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया गया है हमेशा से। महाश्वेता देवी के लिए उनके जीवन में और उनकी रचनाओं में मातृत्व में कोई गौरव नहीं है। मातृत्व केवल दर्द का पर्याय है उनके लिए। उनका विवाह उन्होंने विवाह किया था बांग्ला थिएटर के एक बहुत बड़े स्टार से, लेकिन संसार जीवन में सुख नहीं मिला। दोनों की बनी नहीं, शराबी थे। एक बच्चे को उनके पास छोड़कर बेटे को वो चली गई। जीवन भर आदिवासियों के बीच काम करती रही। तो उनकी जो कहानियाँ भी हैं, अगर आपने 1084 की माँ पढ़ी हो या फिल्म देखी हो, इट्स ऑल अलोंग अ नैरेटिव ऑफ पेन। उनको सिर्फ दर्द मिल रहा है। आज जो मैं कहानी पढ़ने जा रही हूँ, स्तनदायिनी, ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैंने पूरी कहानी का अनुवाद नहीं किया है। उसको संक्षेप में लेके थोड़ा जो उसका रस है आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और 1977 में लिखी हुई कहानी है। 50 के दशक में एक्शन शुरू होता है, 20 सालों तक चलता है। स्तनदायिनी, महाश्वेता देवी। यशोदा की माँ मौसिया कैसी थी ये उसे याद नहीं। उसे इतना याद है कि वो हमेशा से कांगाली चरण की बीवी थी। उसने 20 बच्चे जने। उसे ऐसा कोई वक्त याद नहीं जब उसके गर्भ में संतान नहीं थी, जब उसे सुबह चक्कर नहीं आते थे, जब कांगाली का शरीर अंधेरे में किसी भूतात्विक की तरह उसके शरीर को ड्रिल नहीं कर रहा था। वो मातृत्व सह सकती है या नहीं, ये सोचने का अवसर यशोदा को कभी न मिला। निरंतर मातृत्व ही उसके जीने और उसके संसार के चलते रहने का उपाय थी। यशोदा पेशेवर जननी थी, प्रोफेशनल मदर। ये जीविका उसके नसीब होने के पीछे एक छोटा सा इतिहास है। हालदार बाबू ने जब नई स्टूडबेकर गाड़ी खरीदी तो उनके नालायक लंपट बेटे को एक नया खिलौना मिल गया। अपनी अय्याशियों से थोड़ा वक्त निकालकर एक दिन नवीन गाड़ी लेकर निकला। सिंहवाहिनी मंदिर का रसोइया कांगाली उस दिन दोपहर की झपकी के लिए घर आ रहा था। नवीन ने गाड़ी उसके पैर की उंगलियों पर से चला। 2 उंगलियां जन्म भर के लिए चपटी हो गई और कांगाली माँ के मंदिर में सेवा करने के लायक न रहा। बात जब हालदार बाबू तक पहुंची तो उन्हें ब्रह्म शाप का भय हुआ। कांगाली को बुलाकर उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही मंझले बेटे की शादी के लिए लगा जमघट खाली हो जाए, वो अपने बरामदे में छावनी लगाकर कांगाली के लिए पकवानों की दुकान लगा देगी। सिंह वाहिनी का मंदिर सामने ही था, सो ग्राहकों की कमी न हो। कांगाली की खुशी का ठिकाना न रहा। इधर शुभ शगुन और भी आते रहे। यशोदा को सपने में सिंह वाहिनी स्वयं दाई के वेश में दिखाई, पर यह सुख क्षणस्थायी निकला। एक दिन अचानक हालदार बाबू का हार्ट फेल हुआ और वो चल बसे। जब से कांगाली की उंगलियां गईं, उनके घर से पूरे परिवार के लिए सीधा आता था हालदार घर से। उसी से उनका घर चलता था। अब यशोदा की नारी बुद्धि ने उससे कहा कि ये सब अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दिन हालदार बाबू की गृहिणी के पास जा पहुंची, इस इरादे से कि उनके सात्विक रसोई घर में यशोदा की ड्यूटी लग जाए। गृहिणी को हम यहाँ गिन्नी कहते हैं बंगाली में, तो आपसे उसको गिन्नी कह रहे हैं। गिन्नी गोद में अपने 6 महीने के पोते को लेकर बैठी थी। अब तक उनके 6 बेटों की शादी हो चुकी थी और चूंकि पंचांग के अनुसार हर महीने स्त्री ग्रहण किया जा सकता था, इसलिए गिन्नी के घर की पहली मंजिल पर खड़े एक दूसरे से लगे प्रसव घर अक्सर भरे रहते थे। यशोदा को देखकर गिन्नी बोल उठी, भगवान बनकर आई हो बेटी, तुम्हारे पांव पड़ती हो, इसे जरा दूध पिला दो, इसकी माँ बीमार है और यह है कि बोतल मुंह से नहीं लगाता। यशोदा ने दूध पिलाकर बच्चे को शांत कराया।
रात के 9 बजे तक रुकी और कई बार उसे दूध पिलाते पिलाते गिन्नी से कहा, कुत्ता तो चल बसे माँ, आपके बामन बेटे के पाँव नहीं हैं, उनका और मेरे बच्चों का सोचकर कोई काम दे दो ना अपनी रसोई में। गिन्नी अपने पति की तरह बामन भक्त नहीं थी, ना ही वो ये मानती थी कि उनके बेटे की वजह से कामाली की उंगलियां गई थी, पर वो मुक्त ईर्ष्या से यशोदा की मेमल प्रोजेक्शंस देख रही थी। कहने लगी, कामधेनु बना के भेजा है तुम्हें विधाता ने, मेरे घर जो सारी आई हैं, तुम्हारे दूध का 1/4 हिस्सा भी उनमें नहीं है। यशोदा ने मासूमियत से कह दिया कि वो न जाने क्यों हमेशा से ऐसी ही है। ये बात रात भर में औरतों के बीच फैल गई और धीरे धीरे घर के पुरुषों तक भी पहुंची। मंझला बेटा, जिसके बच्चे को यशोदा ने दूध पिलाया, अपनी स्त्री से कुछ ज्यादा प्यार करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि पंचांग के अनुसार बच्चे भले ही आते जाएं, पर उसकी पत्नी का शरीर हमेशा सुडौल रहे, दूध के भार से और बच्चों को पिलाने के कष्ट से ढीला न पड़ जाए। उनके दिमाग में आया कि यही मौका है, जाकर अपनी माँ को अपनी तरकीब कह सुनाई। गिन्नी ने पहले तो नाराजगी जताई, पर फिर समझी कि बात लाख टके थी। पंचांग के हिसाब से बच्चे देते देते बहुओं के शरीर बेढंगे हो जाएंगे, तब अगर लड़के इधर उधर मुंह मारे तो उन्हें दोष भी नहीं दिया जा सकता। इससे अच्छा है कि पूजा पर्व के वक्त एक आध कपड़ा और महीने के कुछ पैसे देकर दूध का दूसरा बंदोबस्त कर लिया जाए। यशोदा मान गई, कांगाली को भी समझा दिया कि ज्यादा खींचो तानो मत, और फिर सिलसिला चल पड़ा। गिन्नी की तो इच्छा थी कि उनकी बहुओं में से किसी की किस्मत उनकी सास जैसी हो। उस महासती को 20 बच्चे हुए थे और ऐसा होने पर पति पत्नी की फिर से शादी कराने की प्रथा उनके वंश में थी, पर ये तो होने से रहा। उनकी बहुओं ने 12, 13, 14 पर ही इतिश्री कर दी, और इस बीच यशोदा को बहुत मान मिला उस घर में। सब उसके पांव धोकर पीते थे, उसको महासती समझा जाता था। पर फिर धीरे धीरे हद हो गई। गिन्नी के पोतों की बहुओं ने एक नई हवा घुसा दी घर में, लड़कों के साथ दफ्तर जाने लगी और 2-3 बच्चों का मुंह दिखाकर अपने को धन्य मानने लगी। इस घोर कलयुग के बीच गिन्नी एक दिन जेठ के महीने में खूब सारा कटहल खाकर उल्टी करते करते चल बसी। अब यशोदा का वो हाल हुआ जो कौत्ता के मरने पर कांगाली का हुआ था। बड़ी बहू ने जवाब दे दिया। तब यशोदा कांगाली के पास गई, जो कि नकुलेश्वर शिव के मंदिर में पुजारी बन बैठा था। लंबे समय के अलगाव के कारण कांगाली यशोदा से उब चुका था। अब जब वो आकर कहने लगी कि उसने अपने दूध से कांगाली का घर संभाला था, उसकी बातों का उसके पति पर कोई असर ना हुआ। उसे अब यशोदा की भांजी गुलाबी में अपनी भैरवी मिल गई थी। उनके बेटे भी मंदिर में और बाहर बाप के चेलों का काम करते थे। दिन रात यशोदा सिंह वाहिनी और नकुलेश्वर के मंदिरों पर पड़ी रहती कि फिर कोई सपना आए और उसे दिशा दिखाए। जब वो समझी कि यहाँ कटोरा लेकर बैठने के सिवा और कोई हल न निकलेगा, तो वो अपने पुराने माई बाप के पास जा गई। बड़ी बहू से जगह मांगी तो वो ब्रह्मशाप के भय से मान गई, पर यशोदा को समझते देर न हुई कि अब जमाना बदल चुका है। एक दिन जब उसकी अनबन मेहतरानी से हो गई तो वो बोल उठी, जानती है मैं कौन हूँ? बड़ी बहू पास ही थी, बोली, इसी बात का डर था, माँ इसको सर पे चढ़ा कर गई। देखो बामन दी, तुम खुद चलकर आई हो, सो अब यहाँ कायदे से रहो। यशोदा ने ये भी मान लिया, पर उसके भाग्य में यही दुख नहीं था। उसके शरीर में एक गिरावट सी आने लगी। उसे कुछ अच्छा न लगता। खाना पकाने बैठती तो लगता वो इस घर की दूध माँ है, सीधा लेकर घर जा रही है। उसके स्तन खाली बर्बाद से लगने लगे। स्तन से बच्चे का मुंह न लगा हो, ऐसा दिन भी उसके जीवन में आएगा, ये उसने कभी न सोचा था। आखिर बड़े बेटे के बच्चे कहने लगे, माँ दूध माँ को क्या हुआ है, जरा देखो तो। बड़ी बहू ने एक दिन यशोदा को रसोई की जमीन पर लेटा पाया। उसका नग्न देह देखकर बोली, बामन दीदी, तुम्हारी बाई माई पे लालसा क्या हो गया है? हाय हाय। फिर जो बातचीत हुई उससे बड़ी बहू ने डॉक्टर बुलाने का निश्चय किया। डॉक्टर ने कहा कि कैंसर हो सकता है, अस्पताल ले जाओ। पर ब्राह्मण की लड़की को अस्पताल भेजना बड़े बाबू को सही न लगा।
यशोदा को सिद्ध मलम लगाया जाने लगा, पर घाव बढ़ता गया। अब उससे दुर्गंध आती थी। फिर एक दिन रोता बिलखता कांगाली वहां आया। गुलाबी और उसका प्रेमी मंदिर का खजाना तोड़कर भाग चुके थे। यशोदा को देख वैसा ही रोता बिलखता वापस गया। फिर एक दिन नवीन की जिद पर यशोदा अस्पताल में दाखिल हुई। कांगाली रोता हुआ डॉक्टर से पूछता, क्या हुआ है? कैंसर। यहाँ भी कैंसर होता है? और नहीं तो क्या, अपने 20, बाबू के घर के 30 बच्चे खिलाए हैं। बड़ा दूध था बाबू। क्या कहा? कितनों का फीड किया? यही कोई 50। हाँ बाबू, इसी से हो गया क्या? कैंसर किससे होता है ये पता नहीं किया जा सकता। वैसे अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस वाकये के बाद यशोदा की हालत और बिगड़ती गई। सबने मान लिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है। सबने आना छोड़ दिया। हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। दुर्गंध ने डॉक्टर और नर्स का काम करना मुश्किल था। और दवाई के असर से बेहोश पड़ी यशोदा सोचती कि उसका दूध पीने वाला एक भी बच्चा डॉक्टर नहीं बना क्या? यही वाला तो है। जरा होश आते ही चीखती, दूध पी पी के इतना बड़ा हो गया, अब ऐसे सता रहा है। डॉक्टर समझ गया कि यशोदा पूरे संसार को अपने दूध की औलाद से भरा देती। अब यशोदा भी जानती थी कि उन्हें ज्यादा वक्त नहीं है। उनकी बस ये ख्वाहिश थी कि मरने पर उन्हें चूल्हे में कहीं किसी दोनों के हाथों जलाया जाए। और फिर एक दिन रात के 11 बजे यशोदा मर गई। बड़े बाबू के घर फोन गया, नहीं बजा। रात को उनका फोन डिस्कनेक्टेड होता था। अस्पताल के मॉर्ग में पड़ी रही यशोदा देवी, हिंदू फीमेल, और समय आने पर उन्हें शमशान ले जाकर दाह किया गया, डोम के हाथों। यशोदा ने जैसा जैसा सोचा था ठीक वैसा हुआ। यशोदा ईश्वर स्वरूपिणी है। वो जो चाहती है वही होता है। यशोदा की मृत्यु ईश्वर की मृत्यु है। इस संसार में जो ईश्वर बन बैठता है उसे सब त्याग देते हैं और उसे हमेशा अकेले मरना पड़ता है।